अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का हमारे चैनल ज़ाहिदी टॉपिक्स में खैर मकदम और स्वागत है। जैसा कि आपको बहुस्न खूबी मालूम है कि इंटरनेट ने इत्तलाआत की दुनिया में एक हैरत अंगेज़ और ज़बरदस्त इनकलाब बर्पा कर दिया है। हर सुबह अपने साथ तरक्की का एक नया पैगाम लेकर आती है और हर आने वाला दिन अपने साथ एक नई हकीकत की नवीद लाता है। तरक्की का ये सफ़र जिस तरह ज़िंदगी के दूसरे शोबों में जारी है और जिस तरह जीवन के दूसरे क्षेत्रों में ये विकास और तरक्की हो रही है, बिल्कुल उसी तरह मीडिया और ख़बर रसानी के मैदान में भी ये तरक्की बहुत तेज़ी के साथ जारी और सारी है। बल्कि टेक्नोलॉजी ने दूसरे शोबहाए ज़िंदगी के मुकाबले में जीवन के इस क्षेत्र और ज़िंदगी के इस शोबे में कुछ ज़्यादा ही तेज़ तरक्की की है, जो कि हमारे सामने है। एक वक्त था जब रेडियो और टाइप रिकॉर्ड को ही बहुत बड़ी चीज़ समझा जाता था। फ़ोन और टेलीग्राम को हैरत और ताज्जुब और आश्चर्य की नज़र से देखा जाता था। लेकिन आज ज़माना बदल चुका है। अगर कोई शख्स इन चीज़ों को आश्चर्य की नज़र से देखता है, इनको देख के ताज्जुब और हैरत का इजहार करता है, तो बच्चे भी उस पर हंसेंगे। इसके साथ एक खुशी की बात यह भी है कि आज हमारे दरमियान खबर रसानी के ऐसे ज़राए आम हो चुके हैं और संचार के ऐसे तरीके राइज हो चुके हैं, आ चुके हैं, जिनको हम सोशल मीडिया कहते हैं, जिनके अंदर व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर वगैरह जैसे बहुत से स्टेज हैं। और इसकी खास बात यह है कि अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे किसी हुकूमत का हुक्माना या किसी खास गिरोह की जागीरदारी कायम नहीं हुई है। अब हमें गफलत की ये चादर चाक कर देनी चाहिए और हमें इस मैदान में दूसरों के मुकाबले में तरक्की करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं इसके साथ एक और बात आपसे बता देना चाहता हूँ, शेयर कर देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया एक बहता हुआ समंदर है, जिसके अंदर साफ और शफाफ पानी भी है और गंदा और बदबूदार पानी भी, जिसके अंदर हीरे मोती भी मौजूद हैं और खसो खाशाक और खरपतवार भी मौजूद है, जिसके अंदर ऐसा मवाद और ऐसा सामान भी मौजूद है जिसके जरिए से हम मुआशरे की, सोसाइटी की और अपने समाज की इस्लाह कर सकते हैं, उसके अंदर पनप रही खराबियों को दूर कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी चीजें भी उसके अंदर, ऐसे नेगेटिव पहलू भी उसके अंदर मौजूद है, जिसको देखकर हम खुद को बर्बादी के दहाने पर भी ले जा सकते हैं। सो नाजरीन, अब क्या चीजें इस मैदान में मुफीद हैं और क्या चीजें नुकसानदेह, कौन सी चीजें हमें देखनी चाहिए और किन से इज्तनाब करना चाहिए, कौन सी चीजें हमें खुद देखकर उनसे फायदा उठाना चाहिए और किन चीजों को समझकर और जानकर खुद भी उनसे बचना चाहिए और अपनी आने वाली नस्लों को भी उनसे महफूज करना चाहिए। बिलखुसूस मिल्लत की जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान नस्ल है, उसको हम सही तौर पर रहनुमाई कर सकें, जान के इस सिलसिले में गौर फिक्र करना और इस सिलसिले में हम तजर्बात हासिल करना, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ, इसी फिक्र के साथ और इसी मकसद के तहत इस चैनल को शुरू किया गया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने इस मकसद में, इस फिक्र, सोच और नियत के अंदर भरपूर कामयाबी नसीब फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, सोशल मीडिया, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें दोनों पहलू मौजूद हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो आइए हम आज इसके जरिए से जो हमारे दरमियान नेगेटिव पहलू को पेश किया जा रहा है, उसका थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं। सबसे पहली चीज जो इस स्टेज के जरिए से हमारे सामने पेश की जा रही है, वो है हिस्ट्री, इतिहास, तारीख। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि इतिहास को हमारे सामने तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, तारीख को और हिस्ट्री को हमारे सामने इस अंदाज में पेश किया जा रहा है जिसका हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं है, जिसका नतीजा यह है कि हम ऐसे बहुत से लोगों के बारे में गलत फहमी का शिकार हैं और उनके बारे में गलत विचारधारा बनाए हुए हैं अपने जहनों में,
जो हकीकत में इस मिल्लत के, इस मुल्क के हमेशा से वफादार रहे हैं और बेहतरी चाहते रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस कौम की फलाह बहबूद और खुशहाली के लिए, तरक्की और विकास के लिए त्याग दिया है। तो अगर आप इतिहास को और तारीख को, हिस्ट्री को सही रूप से, सच्चाई के साथ, हकीकत के साथ जानना और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें। इसी तरह जो इस स्टेज का नेगेटिव पहलू है, इस मैदान के जरिए से हमारे सामने जो पेश किया जा रहा है, और वो बहुत बड़ा अलमिया है, वो ये है कि आज हमारे मजहब यानी इस्लाम के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। गलत खबरें, झूठी और बेबुनियाद खबरें हमारे दरमियान फैलाकर हमें धर्म और जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है, हमें कमजोर किया जा रहा है, हमारे दरमियान नफरत की, इख्तिलाफ और इंतशार की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। और इसका मकसद ये है ताकि फिरका परस्त और सांप्रदायिक ताकतें हमारे इन इख्तिलाफात से फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा कर सकें। सो अगर हमें और आपको इन खबरों को सच्चाई के साथ जानना और देखना है, इस्लाम धर्म की सही तस्वीर को देखकर उसको देखना और समझना है, उसको जानना है, तो इस चैनल से जुड़ें। इसी तरह आज हमारा मुआशरा तालीम से कोसों दूर है और बेरोजगारी से दो चार है, जिसका नतीजा ये है कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी तरक्की, खुशहाली और विकास से कोसों दूर। तो अगर आप चाहते हैं कि आप तालीमी विषय पर जानकारी हासिल करें और इस विषय पे कुछ मालूमात हासिल करें, जागरूकता हासिल करें, तो हमारे चैनल से जुड़ें। इसी तरह जो सबसे आखिरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि आज हमारे समाज का एक बड़ा तबका, अक्सर हिस्सा मैं कहता हूँ, सियासी सूझबूझ और राजनीतिक गुत्थियों से नावाकिफ है, जिसका लाजमी नतीजा ये है कि वो अपने जायज हुकूक तक को तलब नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विषय पे जानकारी हासिल करें, जागरूकता हासिल करें, तो हमारे चैनल से जुड़ें। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए बस एक बात और कहना चाहूंगा कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सच सच कहने की और हम सबको उन बातों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ, नए मौजू के साथ। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।